वीरांगना की राजधानी संग्रामपुर की धरती पर कैबिनेट बैठक। पंचायत मंत्री बोले, वीरांगना की 501वीं जयंती पर उनकी पहली राजधानी में राज्य हित का विचार करेगी सरकार। दमोह जिले के जवेरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले संग्रामपुर में 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस दिन वीरांगना रानी दुर्गावती की 501वीं जयंती भी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए संग्रामपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल, सभा स्थल, प्राचीन किले का भ्रमण किया। उसके साथ प्रदेश के पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक जयंत मलैया, डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया के अलावा कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कुछ भी नहीं। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा कि 1 साल पहले रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर जबलपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। इस बार हम तीनों मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और लखन पटेल ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था कि 501वीं जयंती के मौके पर यदि कैबिनेट की बैठक सिंगौरगढ़ में होती है तो यह वीरांगना रानी दुर्गावती के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी बात का मान रखा और संग्रामपुर में कैबिनेट बैठक को मंजूरी दी। आप भी शामिल हैं, गौरवान्वित हैं और मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूँ। 500वीं जयंती रानी दुर्गावती की हम उनकी पहली राजधानी में बनाएंगे। 5 अक्टूबर को 501वीं जयंती तब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट उनके चरणों में होगी। मुझे लगता है कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि कुछ और नहीं हो सकती। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी का जब यहाँ पर आना हुआ था तब भी हम सब गौरवान्वित थे। ये ऐसे कालखंड हैं जो इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। ये ASI का मॉन्यूमेंट है। जिस प्रकार से उनकी गौरवशाली परंपरा थी, उसी गरिमा को ये स्मारक प्रतिष्ठा प्राप्त करे, ये हम सबकी कोशिश है। एक अच्छी बात और है कि अगर माननीय धर्मेंद्र जी स्वयं पर्यटन और कल्चर मिनिस्टर हैं, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ। ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से जो हम कर सकते हैं, हम मिलकर इसको और बेहतर बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। ये वनवासी क्षेत्र है, अजय किला है सिंगौरगढ़ का, उसकी ये प्रतिष्ठा और आसमान छुए। सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट और एक विशाल आम सभा यहां पर रखी गई है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती है, उस अवसर पर ये कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित है। और अपने महापुरुषों को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना, ये और ऐतिहासिक दृष्टि से रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिन्होंने अकबर जैसे योद्धा से टक्कर ली और इतिहास में एक बड़ा नाम किया। और ये चूँकि संग्रामपुर रानी दुर्गावती जी की राजधानी रहा है और दुर्गावती जी का एक किला जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, दुर्गावती जी का किला भी यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से ये कैबिनेट ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये कैबिनेट यहाँ पे हो रही है तो पर्यटन की दृष्टि से, चूँकि टाइगर रिजर्व अपना ये घोषित हुआ है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या संभावनाएँ हैं उन पर भी विचार करके उस पर भी काम करेंगे। और रानी दुर्गावती जी के नाम पर एक पार्क यहाँ पर डेवलप हो जाए, इसकी मांग भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। और भी दमोह के विकास के लिए जो जो हो सकता है, चाहे सीतानगर हवाई अड्डे को जो बनाने की बात हो, तो इन सारी बातों पर जो दमोह के विकास के लिए जो हो सकता है उस कैबिनेट में हम रखेंगे। और मुझे लगता है ये कैबिनेट दमोह ज़िले के विकास के लिए भी और जवेरा विधानसभा के विकास के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि
ये संग्रामपुर और हमारे दमोह जिले के लिए, जवेरा विधानसभा के लिए है। जैसा हम सब जानते हैं कि रानी दुर्गावती जी का 501वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कैबिनेट, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट यहाँ आ रही है, यही होगी। और मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और स्वागत भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने दमोह को चुना और यहाँ पर कैबिनेट कर रहे हैं। फैसले तो ऐतिहासिक होते ही हैं कैबिनेट में, लेकिन ये जो फैसला हुआ है ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट कभी संग्रामपुर में हुई थी। उम्मीद है बहुत सारे फैसले होंगे। साथ साथ हम लोगों ने एक जो हमारी यहाँ की महत्वपूर्ण मांग है एयर स्ट्रिप की, वो भी हम लोग उसमें मांग पे भेजा है और पूरा विश्वास है कि उस दिन इसकी घोषणा भी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे अभी वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने भी चर्चा की इस विषय में, तो बहुत कुछ मिलेगा निश्चित रूप से मध्य प्रदेश दमोह को। और मैं तो सच में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आकर के अभिभूत हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक बार आके ऊपर तक देखना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ आएंगे, मुझे लगता है कि इसकी दौड़ बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ दमोह जिले के लिए एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है संग्रामपुर में, और उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय पशुपालन मंत्री जी और माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी, इसके अलावा माननीय कुसमरिया जी और अन्य जनप्रतिनिधि माननीय मलैया जी, सभी ने आकर के जो है यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने कैबिनेट स्थल का भ्रमण किया, उन्होंने सभा स्थल का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किले का भ्रमण किया, और भ्रमण करके हमें आवश्यक निर्देश दिए। हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया कि कैसी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, और जो उन्होंने निर्देश दिए हम उनका परिपालन करके हमारा प्रयास है कि जो तीनों आयोजन हैं हमारे, पहला आयोजन हमारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दूसरा उसके बाद कैबिनेट, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा सभा और पांचवा जो है किले का भ्रमण और अन्य क्षेत्रों का भ्रमण। इस प्रकार से ये 5 कार्यक्रम जो हैं बहुत व्यवस्थित तरीके से सुप्रबंधित रूप से संपन्न हो, इसके लिए हमारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारी पूरी टीम जो है लगातार काम करेगी इसके लिए। आपको पता है हम लोग अभी सारे वेन्यूज़ देख रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर। कैबिनेट के अलावा भी एक आम सभा बड़ी हो रही है, और क्षेत्र के जो 3-4 घूमने के पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर भी पूरा मंत्रिमंडल जो है वो घूमने जाएगा। तो एक सुबह 11-12 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम, शाम तक चलने वाला है। बहुत सारे वरिष्ठ इसमें मंत्रीगण और गणमान्य जो है वो अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इसमें हम लोगों ने जोनल स्तर पर और PHQ स्तर पर फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो उनको भेजी है, और लगभग पूरा फोर्स हमें कल दोपहर तक यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। उसके अलावा चूँकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे वेन्यूज़ हैं, तो अलग अलग BDDS की टीम जो पूरा सैनिटाइज़ करेगी एरिया को, तो उसके लिए बुलाई गई है PHQ से स्पेशली। डॉग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है। जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, जो वन विभाग के लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में हैं हम, और रात में अभी से हम वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि ये एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है, PSI के जो मानक हैं वो भी यहाँ पर लागू होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जो है व्यवस्था लगा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी की प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, वो पूरा फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हम लोगों ने लगभग पूरी रोड को बैरिकेड कर रखा है, ताकि VIP जो रोड है उसको हम आम जनता की अलग से रोड से अलग कर पाएँ, और इस पूरे मार्ग में उनको ठीक से हम यहाँ से वहाँ तक कम्युनिकेट कर पाएँ।